हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस, है ना। तो डायरेक्शन सेंस में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने बेसिक डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना। जो क्वेश्चन हमने सीखे हुए हैं वो किसके सीखे हैं बेटा? बेसिक डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। डन। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। क्या क्या कंसेप्ट था? एक में तो पर्सन क्या कर रहा था बेटा? मूवमेंट कर रहा था, है ना। एक ही पर्सन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मूवमेंट कर रहा है और फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और दूसरा कंसेप्ट क्या था बेटा? रेफरेंस का। रेफरेंस में क्या था बेटा कि जैसे कोई अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ए नॉर्थ में दे रखे हैं, बी बी ईस्ट में दे रखे हैं, सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं दो कंसेप्ट पे बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा लाइन ऑफ साइट, है ना। जिसका नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग रोटेशंस भी कहते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरू करते हैं लाइन ऑफ साइट से बच्चों। पहले समझ लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट में होता क्या है ना। ध्यान से सुनना। अभी तक क्या था कि आपको हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो रेफरेंस में पूछे जा रहे थे। लाइन ऑफ साइट में क्या होता है? हमेशा जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी बेटा, जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी वो आपको हमेशा गिवन होगी। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा गिवन होगी। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी? गिवन होगी। और आपको पूछा क्या जाएगा? सर हमको एंड डायरेक्शन पूछी जाएगी। डन। एंड डायरेक्शन क्या होगा बेटा? पूछी जाएगी। और पूछेगा कैसे? कहेगा इन विच डायरेक्शन। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज, इन विच डायरेक्शन इज ही और शी फेसिंग। या तो पूछेगा कि फेसिंग, या फिर वॉकिंग, या फिर मूविंग। नाउ ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, या इज ही वॉकिंग नाउ, या इज ही मूविंग नाउ। डन। तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता है बच्चों? लाइन ऑफ साइट का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? ओके। इसी में दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि आपको एंड डायरेक्शन गिवन दी जाती है। क्या होता है सर? एंड डायरेक्शन गिवन दी जाती है। जैसे आप जेकेएसएसपी के एग्जाम देखोगे ना, दो तीन दिन दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एंड डायरेक्शन आपको गिवन थी। और आपको क्या पूछा गया बेटा? आपको हमेशा स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी गई है। क्लियर है? एंड डायरेक्शन गिवन होने के बाद आपको क्या पूछा गया? सर हमको जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वो पूछी गई। क्लियर है? और पूछता कैसे है? पूछने का तरीका आपको पूछेगा इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। या फिर क्वेश्चन पूछेगा इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। डन। अब दोनों समझे कि दोनों पैटर्न कैसे रहने हैं। एक में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन दे के आपको एंड डायरेक्शन पूछेगा, और एक में एंड डायरेक्शन गिवन दे के आपको क्या पूछ लेगा बेटा? स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ लेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? ओके। हम अब आगे समझते हैं कि ये तो आपको समझ आ गया कि सर हमको दो कंसेप्ट के क्वेश्चन लाइन ऑफ साइट में पढ़ने वाले हैं। अब लाइन ऑफ साइट में होता कैसे है? जैसे ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। अब जब हम लोग लाइन ऑफ साइट के क्वेश्चंस करते हैं, इसमें जो टर्न्स लिए जाएंगे सिर्फ उन्हीं को हम लोग लेंगे। अगर जो डिस्टेंस लिया जाएगा तो डिस्टेंस को हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है? हम लोग क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ टर्न्स को कंसिडर करके चलेंगे, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि रोहित एक पर्सन है, ये सबसे पहले कहाँ चलता है? इसकी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन दे दी है वो क्या दे दी है? ईस्ट। ध्यान से समझना क्वेश्चन, फिर आगे करते हैं। रोहित कहाँ चल रहा था? ईस्ट की तरफ। रोहित क्या करता है? एक लेफ्ट टर्न लेता है,
फिर 2 राइट टर्न लेते हैं, फिर एक लेफ्ट टर्न लेते हैं, फिर 3 राइट टर्न लेते हैं। और फिर अब मुझे बताओ कि रोहित कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इज रोहित फेसिंग इट। क्लियर। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना सारे लोग। हम ना एक तरफ राइट लिख देते हैं, राइट, या फिर क्लॉकवाइज, राइट, या फिर क्लॉकवाइज। नीचे लिख देते हैं लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। आप कहीं भी लिख लीजिए, ऊपर लेफ्ट लिख लीजिए या नीचे राइट लिख लीजिए। तो अब जो जो टर्न्स लिए जाएंगे वो इन डायरेक्शंस में आते जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं सर, एक लेफ्ट लेता है तो लेफ्ट आ जाएगा, वन लेफ्ट जा। फिर क्या करते हैं सर, दो राइट लेता है तो दो राइट बेटा कहाँ आ जाएंगे सर, दो राइट आ जाएंगे। फिर क्या करते हैं सर, अगेन वन लेफ्ट लेता है यहाँ पे, फिर क्या लेता है, तीन राइट आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर। जैसे मैं क्या करता था, और ले लेता हूँ कि दो लेफ्ट उसने और ले ली, तो दो लेफ्ट कहाँ आ जाएंगे बेटा, यहाँ। डन। अब पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए। अब राइट के कितने आ गए सर, राइट के आ गए 5 राइट, और लेफ्ट के कितने आ गए सर, 4 लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, लास्ट में डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। अब 1 किसका ज्यादा है, राइट का कि लेफ्ट का, सिर्फ 1 किसका ज्यादा है, राइट का। क्लियर है। तो आपका जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 1 राइट। अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक छोटी सी फिगर से कर लेते हैं कि स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट। अगर वो पर्सन स्टार्टिंग में ईस्ट में देख रहा था तो लास्ट में जो रिमेनिंग बचा आपका वो कितना, 1 राइट। तो आपने इसको 1 राइट टर्न मूव करा देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ। क्लियर है। इतनी सी बात समझ आई है ना। अगर डिग्रीज में दिया जाता तब भी आपको पता है 1 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इस तरह के आगे हमको क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या समझ रहे थे बेटा, बेसिक समझ रहे थे। क्लियर है। क्वेश्चन से ज्यादा चीजें समझ आने वाली। जैसे पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अब कहते हैं कि ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। एक पर्सन कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन उसकी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब आपको कैसे पता चलता है कि सर ये क्वेश्चन लाइन ऑफ साइट क्या है, तो हम हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। जैसे उसने लिखा है द पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। अगर किसी की रेफरेंस में दिया होता तो हम लोग फिगर से बनाते हैं, बट अगर रेफरेंस में नहीं दिया हुआ है तो मुझे पता चल गया ये लाइन ऑफ साइट का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन है और एंड डायरेक्शन क्या गई है, पूछी गई है। तो हम लोग यहाँ पे छोटी सी फिगर बना लेते हैं कि जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो कौन सी है सर, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, ये वाली। क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्या, कि सर एक तरफ राइट लिख देते हैं और लेफ्ट, और राइट में किसको, क्लॉकवाइज को लिख सकते हैं, और लेफ्ट में किसको लिखते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज को। क्लियर है। और लास्ट में इनका डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले क्या करता है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है, तो क्लॉकवाइज में कितने लिख लेंगे, 180 डिग्री। देन 45 क्या करता है, सिर्फ 45 करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 यहाँ पे ले लिया। अगेन ही टर्न्स 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग काट भी सकते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 240, और ये कितना हो गया 45। अगर हम लोगों ने इनका डिफरेंस लिया तो इनका डिफरेंस कितना बचा बेटा, 195। और 195 किसका, राइट का कि लेफ्ट का, तो बच्चे कहेंगे सर राइट का। क्लियर है। दैट मीन क्लॉकवाइज। अब मैं स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन पे था, नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे मूव कितना करना है, रिमेनिंग कितना है, जो बैलेंस कितना है सर, 195 डिग्री, और किसका आया हुआ है, राइट का। तो अगर मुझे राइट मूव करना है तो आपको पता है यहाँ तक बिल्कुल इसके अपोजिट आते हुए कितना हो जाएगा, 180। क्लियर है। बट यहाँ और यहाँ का कितना फर्क है, 45 डिग्री का फर्क है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फर्क होगा, 45। बट मुझे मूव कितना करना है सर, आपको 15 डिग्री ही मूव करना है। दैट मीन अगर मैं 195 मूव करता हूँ तो मैं यहाँ कहीं आ जाऊंगा, और ये कौन सी साइड होती है, साउथ वेस्ट। ये कौन सी साइड होती है, साउथ वेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर, ध्यान से समझो जरा, कि अगर क्या है, कि अगर इस तरह से एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट पे था, है ना,
ये कौन सी साइड होती है? ये होती है ईस्ट। ये कौन सी होती है बेटा? साउथ। और ये कौन सी होती है? वेस्ट। और ये होती है नॉर्थ। अगर ये 180 डिग्री मूव करता तो ये यहाँ पे आ जाता बिल्कुल साउथ वेस्ट में। बट आपको पता है आगे भी तो 45 डिग्री बचा हुआ है, यहाँ तक तो 180 हुआ था और आगे 45 है। अगर हम पूरा 45 ट्रेवल करते तो वेस्ट पहुंच जाते, बट ट्रेवल कितना करना है? 15 डिग्री, क्योंकि 195 है। 195 का हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं 180 प्लस 15। तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा और इस डायरेक्शन को भी क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहते हैं फेसिंग ईस्ट। एक पर्सन की स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दे रखी है? सिर्फ स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है। क्लियर है बेटा? ओके। तो सबसे पहले वो बंदा क्या करता है? 150 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज या राइट ले सकते हैं कितना? 150 डिग्री। उसके बाद क्या करते हैं? सिर्फ 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो पूछ रहे हैं कि एक्स अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या किया? डिफरेंस ले लिया और डिफरेंस कितना बचा बेटा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री किसका? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सिर्फ क्लॉकवाइज। तो इसको 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना? और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? सर ये डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको डिस्टेंस भी गिवन है, बट आपको क्या करना है? सर हम क्वेश्चन को रिकग्नाइज कैसे करते हैं? लास्ट लाइन से। क्यों? क्योंकि उसने पूछा इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग एट लास्ट। उसने ये नहीं पूछा रेफरेंस के लिए। अगर रेफरेंस के लिए बेटा पूछता तो हमको क्या करना पड़ जाता? सर हमको एक फिगर बनानी पड़ जाती और फिर ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब मुझे बताओ बच्चों, जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो क्या है? सर स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ, है ना? और आपको पूछा क्या है? एंड डायरेक्शन। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट बना लेंगे और देख लेंगे कि स्टार्टिंग में पर्सन कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब एक तरफ राइट, एक तरफ लेफ्ट। राइट में अगर क्लॉकवाइज लिख देंगे और लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ओके। अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस को ले लेना है, टर्न्स लेने हैं। सबसे पहले ही टर्न्स राइट, तो राइट में हमने ले लिया एक राइट एंड वॉक 4 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, एक उसने क्या ले लिया? लेफ्ट ले लिया। अब पूछ रहे इन विच डायरेक्शन, तो राइट लेफ्ट तो आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो सेम ही डायरेक्शन पे रहेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? सर इस क्वेश्चन का आंसर रहा नॉर्थ। क्लियर है मेरी बात? देखो ध्यान से सुनो, ये जो रिमेनिंग है, जो डिफरेंस है, अगर ये 0 आ जाता है तो आपको पता है कि क्या डायरेक्शन रहती है? सेम ही रहती है ना? जैसे मैं लिख देता हूँ कि अगर कभी भी रिमेनिंग दो राइट या दो लेफ्ट जब 180 डिग्री, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे बेटा क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर ऐसा आता है तो डायरेक्शन कौन सी रहती है? हमेशा अपोजिट। बट अगर कभी 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 या फिर 360 डिग्री या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री आ जाता है, दैट मीन डायरेक्शन कौन सी रहती है बेटा? सेम रहती है। अब क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो? देखो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग डिस्प्लेसमेंट के कर रहे थे वहां हमेशा किसी के रेफरेंस में डायरेक्शन पूछी जा रही थी। इसमें तो ऐसा है कि सीधा डायरेक्शन पूछ रहा है कि पर्सन कौन से फेस की कौन सी तरफ देख रहा है। ओके। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते। कहते हैं कि मोहन स्टार्ट ट्रेवलिंग एंड ही फर्स्ट वेंट इनटू द साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? तो मोहन की स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है? सिर्फ मोहन स्टार्टिंग में ना साउथ की तरफ जाना शुरू करती है। क्लियर है बच्चों? तो आपको इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन दे रखी है वो क्या है बच्चों? साउथ। और आपको फाइंड क्या करना है? सर हमको फाइंड करनी है एन डायरेक्शन। तो एक तरफ राइट लिख देते हैं, एक तरफ लेफ्ट लिख देते हैं। राइट मतलब अगर कोई क्लॉकवाइज आया तो यहाँ लिखेंगे, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज आया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले वो कहाँ चलता है? सर लेफ्ट की तरफ चलता है। लेफ्ट मतलब हम लोगों ने एक लेफ्ट ले लिया एंड वॉकड और डिस्टेंस या सम डिस्टेंस कभी कभी लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? सिर्फ फिर वो राइट की तरफ एक टर्न लेता है। हमको इन क्वेश्चंस में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ टर्न्स को काउंट करना है। क्लियर है बेटा? फिर क्या करता है? एक राइट की तरफ टर्न ले लेता है, वन राइट लेती है। फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब क्या करता है? नाउ इफ ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अगेन क्या ले लेगा?
एक लेफ्ट और वॉक करते हैं सम डिस्टेंस। अब आपने बताना है इन विच डायरेक्शन इज मोहन ट्रेवलिंग नाउ। तो हमने क्या कर लिया सर, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कैंसिल हो गया और डिफरेंस कितना बचा सर, वन लेफ्ट। तो जो भी मेरी डायरेक्शन थी उसको वन लेफ्ट रोटेट कर दो, तो साउथ का वन लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट। तो जो एंड पोजीशन होगी, जब लास्ट में कौन सी तरफ देख रहा होगा सर, वो देख रहा होगा ईस्ट की तरफ, है ना। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जल्दी से करते हैं। जो रमेश था वो कहाँ देख रहा था सर, रमेश देख रहा था नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट ले लेते हैं। सबसे पहले वो क्या लेते हैं सर, एक राइट टर्न लेते हैं, फिर क्या करते हैं सर, अगेन राइट टर्न लेते हैं और फिर क्या कर देता है, एक लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, है ना। राइट उसने दो बार लिए थे, सबसे पहले राइट लिया, फिर उसने फिर से राइट लिया और फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया। तो एक राइट और एक लेफ्ट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपके पास लास्ट में क्या बैलेंस बचा सर, वन राइट। तो अपने अपनी फिगर को क्या करना है, वन राइट रोटेट करना है। तो दैट मीन अगर नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, ईस्ट आ गया। क्लियर हो रहा है सभी को बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ कि अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा था, एक पर्सन कहाँ देख रहा था, नॉर्थ की तरफ देख रहा था। तो यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट। राइट में आपको पता है क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में क्या आता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। सबसे पहले वो पर्सन 180 डिग्री कहाँ चलता है, क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेते हैं। देन ही रोटेट्स 270 डिग्री, 270 डिग्री कहाँ चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। फाइनली ही रोटेट्स 135 डिग्री टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से अब अगर मैं यहाँ से 180 को इसके साथ काट दूं तो इसके पास कितना बचा बेटा, 90 डिग्री, है ना। 270 में से 80, तो 90 90 180 हो गया। और 180 में से अगर मैंने 35 निकाल दिए तो बचा कितना, 45 डिग्री। और 45 डिग्री किसका बचा, बताओ मुझे सर, 145 डिग्री बचा है लेफ्ट का। तो इस पर्सन को लेफ्ट की तरफ मूव कर लो और यहाँ कहीं आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है सर, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो रहा है। देखो मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, देखो कभी कभी ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन होंगे वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट में बन जाते हैं। बट हम लोग रिकग्नाइज कैसे करते हैं सर, इसके लास्ट में लिखा होता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वॉकिंग नाउ, ट्रेवलिंग नाउ, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये सारे लोग आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो कहते हैं कि एक लड़की है वैष्णवी, और वैष्णवी कहाँ देख रही है, साउथ की तरफ देख रही है। तो क्या इसमें डिस्टेंस को लिया जाएगा, नहीं, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सर हमने सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ी है जहाँ पे लिखा है इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो ये स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, साउथ। तो एक तरफ राइट ले लेते हैं, एक तरफ क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करती है, साउथ की तरफ तो चल रही थी, शी वॉक 10 मीटर एंड टर्न्स राइट। तो उसने क्या कर दिया, एक राइट ले लिया और कुछ डिस्टेंस चला, डिस्टेंस तो इन क्वेश्चन में लेना नहीं। देन शी टर्न्स राइट, उसने क्या कर दिया सर, एक और राइट लिया। देन इसमें भी उसने क्या लिया, एक और राइट ले लिया। अगेन शी टेक्स अ राइट, उसने क्या कर लिया सर, एक और राइट ले लिया। फाइनली शी अगेंस्ट टर्न्स, दैट मीन इसने उसने लेफ्ट लिया ही नहीं है। तो उसने कितने टर्न ले लिए, एक राइट यहाँ पे लिया, फिर से उसने दो राइट लिए, फिर से उसने तीन राइट लिए, और फिर उसने चार राइट लिए और टोटल ले लिए पांच राइट। तो लेफ्ट में तो जीरो है, तो हमारे पास कितने बचे, पांच राइट। अब आपको पता है चार के बाद साइक्लिक होता है, तो पांच राइट को हम लोग सीधा सीधा वन राइट लिख लेंगे, क्योंकि चार प्लस एक हुआ और चार में चीजें क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर है। देखो कोई भी मल्टीपल हो, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ जरा, अगर एक नंबर लिखा है 33, तो आपको पता है कि 32 अगर कोई भी मल्टीपल 4 होगा तो वो सेम हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो आपका रिमेनिंग कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो दैट मीन 33 राइट की जगह 1 राइट ले सकते थे। क्लियर है। जैसे एक नंबर दे दिया 343, तो आपको पता है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है। अगर मैं पूछूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है,
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि सर किसी भी नंबर के लास्ट दो डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट दो डिजिट जहाँ तो 0 0 होने चाहिए, जहाँ क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 4। अब हम लोग देखते हैं क्या 43 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 42 है? नहीं। क्या 41 है? नहीं। तो क्या 40 है? बिल्कुल। तो 343 की जगह आप सीधा सीधा 3 राइट लिख सकते थे। उसी तरह 5 राइट की जगह 1 राइट। तो साउथ का 1 राइट क्या हो जाएगा? वेस्ट बेटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? वेस्ट। सभी को क्लियर हो रहा है? ओके। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना घर से, ठीक है? सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे बेटा, इन क्वेश्चंस में क्या था कि सर इन क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन थी और एंटी डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही थी, है ना? बट अगर मैं कोई क्वेश्चन ले लूं जिसमें क्या होगा कि सर एंटी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? गिवन होगी। एंटी डायरेक्शन क्या होगी? गिवन होगी। और आपसे क्या पूछी जाए? स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाए, है ना? तो अगर आप में से किसी ने जेके पीएसआई का एग्जाम दे रखा है ना, जो कैंसिल हो गया था, चाहे वो वाला चाहे दूसरी बार, तो ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछा गया। आपको एंड डायरेक्शन गिवन दी थी और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी गई। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का, ठीक है? कहते हैं कि धोनी वॉक 6 मीटर फ्रॉम हिज होम। अब कौन सी डायरेक्शन में चला ये उसने बताया ही नहीं, है ना? हमको तो नहीं मालूम। फिर उसने कहा 135 डिग्री उसने लेफ्ट लिया, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर उसने इस तरीके से लिया और लास्ट में चला गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन इस क्वेश्चन में जो एंड डायरेक्शन दे रखी है बेटा, एंड डायरेक्शन क्या दे रखी है आपको? नॉर्थ वेस्ट। और पूछी क्या बेटा? स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी गई। क्लियर है मेरी बात? अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि बच्चा कहता है कि सर मैं ना किसी भी, जैसे आपकी नोटबुक है, तो किसी भी डायरेक्शन में लेके ना ये फिगर बना दूंगा। अब जैसे अगर ये मेरा ए स्टार है और उसने नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, तो मैं अपनी ना नोटबुक को ही उसी तरह से रोटेट कर दूंगा। ये मेथड भी है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बट हम लोग कैसे करेंगे? सर बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले आपको कंसेप्ट पूछता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना? जैसे मुझे बताओ कि अगर एक लड़का नॉर्थ की तरफ देख रहा था, एक लड़का नॉर्थ की तरफ देख रहा था और इस लड़के ने एक राइट टर्न ले लिया, तब ये कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? सर ईस्ट में चला जाएगा। अगर इसको वापस नॉर्थ भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? सर राइट के बजाय इसको लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे हम लोग ये, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ तो मैं 1 राइट लेके कहाँ आ जाऊंगा? ईस्ट की तरफ। बट अगर मुझे वापस नॉर्थ की तरफ देखना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 लेफ्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब कंसेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है कि सर हमको तो ये वाला मेथड ही आता था, है ना? हमको तो बेटा ये वाला मेथड ही आता था। तो हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक तरफ राइट लिख देते हैं, एक तरफ लेफ्ट लिख लेते हैं। क्लियर है? अगर कोई क्लॉकवाइज आएगा तो राइट में आ जाएगा, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो बच्चों कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। सबसे पहले वो क्या करता है? सिर्फ 135 डिग्री टू हिज लेफ्ट मूव करता है, तो लेफ्ट में कितना आ गया? सिर्फ 135 डिग्री। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो उसने क्या ले लिया? सिर्फ एक राइट ले लिया। देन ही टर्न्स 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, तो उसने 45 डिग्री लेफ्ट ले लिया क्योंकि हमने डिस्टेंस नहीं लेना। फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री टू हिज राइट, उसने अपने राइट में 135 डिग्री लिया और लास्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे चला गया। देखो बेटा, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में जैसे राइट ये इस तरह से टर्न आ जाए और इसी तरह से क्या आ जाए? डिग्रीज, तो आप क्या कर दीजिए, जो आपके टर्न्स आ रहे हैं जैसे 1 राइट 2 राइट, तो इनको कन्वर्ट करना बड़ा इजी है डिग्री में। 1 राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप सिंपली 1 राइट की जगह 90 डिग्री भी लिख सकते थे। क्लियर है? और 135 लेफ्ट का और 135 राइट का कैंसिल हो गया और 90 से 45 निकाले तो हमारे पास रिमेनिंग कौन सा आ गया? 45। और किसका आ गया? राइट का। क्लियर है? हाँ जरा, रिमेनिंग किसका आ गया? 45 डिग्री राइट का। अगर ये क्वेश्चन क्या होता, है ना, अगर ये क्वेश्चन सीधा होता तो हमारा आंसर 45 रोटेट कर देते। बट ये क्वेश्चन उल्टा है। ये क्वेश्चन क्या है?
उल्टा है, क्योंकि आपको एंड डायरेक्शन कौन सी गिवन है सर? एंड डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स है, ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन उल्टा है, आपको एंड डायरेक्शन गिवन दिया, स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन दिया, तो आपका जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट कर दो। सिंपल है, उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो। दैट मीन अगर ये 45 डिग्री राइट है तो हम क्या कर देंगे? 45 डिग्री लेफ्ट कर देंगे। बड़ा सिंपल है कि अगर कभी भी उल्टा क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट जो हमारा आंसर आ जाएगा हम उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे 45 डिग्री राइट था तो 45 डिग्री लेफ्ट। अब नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री लेफ्ट घुमाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वेस्ट। तो दैट मीन इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी बच्चों? वेस्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि अगर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन दे देता वेस्ट, तो आपका आंसर कितना आता? 45 डिग्री राइट। और वेस्ट का जब 45 डिग्री घुमाते तो नॉर्थ वेस्ट आ जाता। क्लियर है? तो इससे क्या हो गया कि वेरीफाई भी हो गया कि हम लोगों ने जो कंसेप्ट लिया वो कंसेप्ट बिल्कुल सही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन हो और एंड डायरेक्शन पूछी जाए तो जो रिमेनिंग आता है हम उतनी रोटेशन करा देते हैं। बट अगर क्वेश्चन उल्टा दिया हो, एंड डायरेक्शन आपको गिवन हो और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाए, तो हम लोग सॉल्व तो उसी तरह से करेंगे, बट जो हमारा लास्ट में आएगा उसका क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। क्लियर है? ओके। जैसे आप लोग मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मानसी। अब मानसी घर से चलती है, पहले चलती है किसी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस। तो मैं सीधा उस पे आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। सबसे पहले एक राइट लेती है, फिर 135 डिग्री लेफ्ट लेती है, फिर दो राइट लेती है, फिर 180 डिग्री लेफ्ट लेती है। तो लास्ट में ना वो आ जाती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना? एंड डायरेक्शन क्या है उसकी? साउथ ईस्ट। तो आपने मुझे बताना है कि स्टार्टिंग में उसने कौन सी डायरेक्शन में शुरू किया था, है ना? तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम जल्दी से एक तरफ राइट लिख लेंगे एक तरफ लेफ्ट। सबसे पहले उसने क्या ले लिया? वन राइट। क्या ले लिया? वन राइट। फिर उसने क्या किया सर? 135 डिग्री लेफ्ट ले लिया। फिर उसने क्या लिया? दो राइट। और फिर उसने ले लिया 180 डिग्री लेफ्ट। तो 180 और टू राइट कैंसिल हो गया आपस में ना, क्योंकि टू राइट का मतलब भी 180। अब वन राइट का मतलब होता है सर 90 डिग्री, और 90 और 135 का डिफरेंस आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री रिमेनिंग किसका बचा? लेफ्ट का कि राइट का? सर लेफ्ट के पास ज़्यादा था तो लेफ्ट का बचा 45 डिग्री। बट ये क्वेश्चन क्या है सर? रिवर्स है। तो 45 डिग्री लेफ्ट की जगह हम लोग क्या कर लेंगे? 45 डिग्री राइट ले लेंगे। अब साउथ ईस्ट कौन सी साइड होती है सर? साउथ ईस्ट होती है ये वाली। डन। अगर साउथ ईस्ट को 45 डिग्री रोटेट करना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? साउथ। क्लियर है? अगर आपको इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर स्टार्टिंग में ही आपको साउथ गिवन दिया जाता तो आपका रिमेनिंग कितना था? 45 डिग्री लेफ्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाता? साउथ ईस्ट। डन। तो इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा? लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट के क्वेश्चन को रिकग्नाइज कैसे करते हैं आपको अभी आज ही समझाया कि सर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ना डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं, बट इनको रिकग्नाइज करने का एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं? इनकी लास्ट लाइन पढ़ते हैं। क्लियर है? तो लास्ट लाइन में क्या लिखा होता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग वॉकिंग नाउ। अगर इस तरह से दे दिया है तो मुझे क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट के क्वेश्चन की फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। करते क्या है? एक तरफ राइट लिख लो एक तरफ लेफ्ट लिख दो। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इनके क्वेश्चंस चले। ठीक है? तो फिलहाल आज हमने क्या देखा कि सर सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखे कि स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन दिया हो तो एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। और फिर दूसरा कंसेप्ट आपने देखा कि सर एंड डायरेक्शन गिवन दिया हो तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? तो आज फिलहाल बेटा हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अब से जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे वहां पे दो दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो जो लाइन ऑफ साइट या फिर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग उस क्लास में दो टॉपिक ले लेंगे, जैसे शैडो या कोई और टॉपिक ले लेंगे, या फिर जो भी छोटे छोटे टॉपिक है कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे। ठीक है? तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ठीक है? ठीक है क्लास, थैंक यू।